नमस्कार, मैं नंदिनी सिंह मेरा नाम है अभिषेक तिवारी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो वेस्ट बंगाल फाइल्स। जैसा कि हम अपने शो में वेस्ट बंगाल से जुड़ी बड़ी खबरें और खासकर वेस्ट बंगाल के बगल में जो देश है बांग्लादेश, उससे बड़ी खबरें जो होती हैं नंदिनी, वो अपने दर्शकों के सामने हम पेश करते हैं। और वैसे ही आज हम 4 बड़ी खबरें आपके सामने लेके आए हैं। सबसे बड़ी खबर नंदिनी ये है कि जो भारत के विदेश मंत्रालय है वो सीधा बांग्लादेश पे एक बड़ा आरोप लगाया है कि जो बांग्लादेशी सरकार है वो अपने लोगों को स्वीकार नहीं कर रही है। और दूसरी जो सबसे बड़ी खबर है नंदिनी वो है केरलम से, जो कि एटीएस ने 10 ऐसे बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है जो अवैध रूप से केरलम में रह रहे थे। और तीसरी जो सबसे बड़ी खबर है, जैसा कि हम अपने हर एक वीडियो में पिछले कुछ दिनों से बताए जा रहे हैं, क्या टीएमसी जो 2 गुटों में इस समय विभाजित हो चुकी है, क्या ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी पूरी तरीके से टीएमसी से बाहर हो जाएंगे या टीएमसी एक अलग पार्टी हो जाएगी। ऐसे भी खबर आ रही है कि उसका कांग्रेस में विलय भी हो सकता है। कुछ भी अभी कहा नहीं जा रहा है। और चौथी खबर जो है वो है क्राइम को लेकर के। तो सबसे पहले आते हैं अपने पहली खबर पे कि जिस तरीके से भारत सरकार ने, यानी जो रणधीर जायसवाल हैं, प्रवक्ता हैं विदेश मंत्रालय के, उन्होंने कहा कि जो बांग्लादेशी गवर्नमेंट है नंदिनी वो अपने ही नागरिकों को जो है वो स्वीकार करने से मना कर रही है। और आपको बताएं कि अभी हाल फिलहाल में उनका जो बयान आया है उसमें उन्होंने कहा है कि जो 10 बांग्लादेशी नागरिक हैं वो सीमा पर यानी कि नो मैंस लैंड में अटके हुए थे और वो फंसे हुए थे वहां पर, जो 10 बांग्लादेशी अवैध जो नागरिक थे। लेकिन उसके बाद भी बांग्लादेश का इस पर कोई प्रतिक्रिया उनकी नहीं आती है। और उसमें जो है बांग्लादेश सरकार यहाँ पर बहुत ढिलाई करते हुए दिख रही है कि वो अपने ही नागरिकों को वापस अपने देश में वतन वापसी करवाने में वो बहुत ज़्यादा हिचकिचा रही है। और इसी को लेकर जो है भारत बांग्लादेश के जो रिश्ते हैं उनमें कह सकते हैं कि खटास दिन पे दिन हमें दिख रहा है कि बढ़ता जा रहा है। और इसके संदर्भ में मेरा सवाल आपसे ये है कि जो अपने प्रमाणित नागरिकों को बांग्लादेश सरकार वापस अपने देश में लेने से इनकार कर रही है, तो इससे ये नहीं कह सकते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय नियम है उनका खुलेआम जो है वो बांग्लादेश सरकार उल्लंघन कर रही है? जी, पहले मैं आता हूँ रणधीर जायसवाल ने क्या कहा। उन्होंने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि भारत ने अवैध रूप से रह रहे 2860 बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान की तथा उन्हें वापस लेने के लिए बांग्लादेश को अनुरोध भेजा। और उसके बाद उन्होंने आगे कहा कि लेकिन इसके बाद भी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, यानी उनकी तरफ से कोई भी अभी तक जवाब नहीं आया है। जो प्रक्रिया है वो अभी तक लंबित ही है और इस पर कोई बांग्लादेश सरकार जो है इस पर कोई संज्ञान लेती हुई यहाँ दिख नहीं रही। और यहाँ पे ये भी चीज़ है नंदिनी कि भारत सरकार पूरी जो इंटरनेशनल लॉ है उसके हिसाब से कार्य कर रही है। वो ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती जो 2860 नागरिक पकड़े गए हैं अवैध रूप से बांग्लादेशी, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ उन्होंने बांग्लादेश सरकार को भेजा। यहाँ तक कि होल्डिंग सेंटर्स बनवाए गए, उसमें रखे गए हैं, रखा जाएगा। और ऐसा भी नहीं कि उन पर कुछ दबाव या तनावपूर्ण कुछ माहौल यहाँ पर बनाया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्हें वहाँ रखा जा रहा है, उनकी एक निष्पक्ष जो जाँच है वो की जा रही है। और जाँच करने के बाद ही, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही जो ये आगे की प्रक्रिया है वो आगे बढ़ाई जा रही है। जी बिल्कुल। और यहाँ पे ये भी चीज़ साफ देखा जा रहा है कि यही एक मेन कारण है। जैसा कि हमने अपने दर्शकों को कल बताया था कि जो बीजेपी है, यानी बांग्लादेश जो सिक्योरिटी गार्ड है जो वहाँ पे बॉर्डर पे, जैसे हमारे यहाँ बीएसएफ करते हैं वैसे वहाँ पे बीजेपी है, वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस उन्होंने तैनात कर दिया है। वो मतलब एक तरीके से एस्केलेशन मोड में आ रहे हैं। वो भारत के साथ एक होता है कि समझदारी दिखाएं कि जो आपके नागरिक हैं, भारत जबरदस्ती तो भेज नहीं रहा है, आपके डॉक्यूमेंट सारे भेजे हैं, आप उसको वेरिफिकेशन कीजिए। और जो प्रमाणित जो नागरिक है वो है, प्रमाण है उनके पास, उनका प्रॉपर प्रमाण पत्र है कि वो बांग्लादेश के ही नागरिक हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर बांग्लादेश सरकार उन्हें वापस अपनाने से मना कर रही है तो ये कहीं ना कहीं एक तनाव का जो है वो विषय बनता जा रहा है। और ये ऐसे 1 या 2 नागरिक नहीं, 2860 ये विदेश मंत्रालय का कहना है कि हमने भेजा है, नामों की लिस्ट भेजा है। लेकिन अभी तक नंदिनी इस पे किसी भी बांग्लादेश जो सरकार है वहाँ से हमें जवाब नहीं मिला है। और ये बेहद ही मतलब एक कहें तो संतोषजनक नहीं है, क्योंकि सरकार सीधा आपसे 1 to 1 कर रही है। आपको सीधा एक जो प्रॉपर फॉर्मल तरीके से सारे डॉक्यूमेंट्स भेजे गए हैं, आप वहाँ पे अब आपको वेरिफिकेशन करना चाहिए और जवाब देना चाहिए। इस पे खासकर विदेश मंत्रालय को टिप्पणी करनी पड़ रही है। ये कितना बड़ा विरोधाभास है और ये बांग्लादेश गवर्नमेंट को समझना होगा कि भारत जो देश है, हाँ वो बिल्कुल एक बड़ा भाई की तरह रोल प्ले करता है साउथ एशिया में। बांग्लादेश को एक छोटा भाई ट्रीट करता है और जितनी मदद हो सके हम बांग्लादेशियों की करते आए हैं। चाहे बात करें 1971 जब बांग्लादेश पाकिस्तान का हुआ करता था, हमने
बांग्लादेश को हम ऐसा नहीं कह सकते, एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी बन सकता है, लेकिन हाँ 1971 जब बांग्लादेश बना उसमें भारत का बहुत ही बड़ा रोल था। हमने 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान को धूल चटाई, और वैसे कहा जाता है कि 90,000 से ज़्यादा जो पाकिस्तानी सैनिक थे वो हमारे देश में आके रह रहे थे। हमने उनको वहाँ पे गुलाम बनाया, इन पाकिस्तानियों लोगों को, जो आर्मी थी, और वहाँ से बांग्लादेश का निर्माण हुआ 1971 से आज 2026 का वक्त हो गया है। तब से लेके आज तक, चाहे वो इंदिरा गांधी रही हों, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे हों, हमेशा से हम बांग्लादेश को सपोर्ट करते आए हैं। लेकिन आज इस तरीके से बांग्लादेश की सरकार जो कर रही है वो बिल्कुल ही सरासर गलत है, क्योंकि भारत सीधा रूल एंड लॉ के हिसाब से कार्य कर रहा है। वो आपको नाम का लिस्ट भेजा है, वेरिफिकेशन कीजिए, उसका जवाब दीजिए। लेकिन अभी तक आपने, ठीक है हम मानते हैं 2860 भारत ने नाम भेज दिया, लेकिन एटलीस्ट आप कम से कम 2000 लोगों पे तो कुछ बोलते, 500 लोगों पे तो कुछ बोलते, लेकिन एक भी तनाव इसलिए बढ़ता जा रहा है कि ये एक भी अपने नागरिकों को वापस अपनाने से सरासर इन्होंने इनकार कर दिया है कि इनको दिख रहा है कि ये नागरिक इन्हीं के हैं, इनके ही देश के हैं और ये वतन वापसी करना चाहते हैं, लेकिन बांग्लादेश इन्हें स्वीकार नहीं कर रहा है। तो एक तरीके से जो वो नागरिक है उनके मन में भी कहीं ना कहीं डर पैदा हो गया है अभिषेक, और ये बहुत जाहिर सी बात है कि अगर हमें हमारा ही देश अपनाने से इनकार कर दे तो हमारे दिमाग में आ जाता है कि अब हम कहीं के नहीं रह गए, हम कहाँ जाएंगे। और एक यही जो ऐसी तो 10 लोग, जैसा कि आपने कल ही बताया था वीडियो में, जो 10 लोग फंसे थे नो मैंस लैंड में, और एक ऐसी स्थिति जो है वो बन गई है बांग्लादेशी घुसपैठिए या जो अवैध नागरिक है उनके मन में। लेकिन फिलहाल हम उम्मीद करते हैं कि ये जो प्रक्रिया है ये तनावपूर्ण और नहीं बनेगी, और जो दोनों देश के सीमाएं हैं या दोनों देश के जो मंत्री हैं वो आपस में एक सफलतापूर्वक जो वार्ता है वो यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। बढ़ते अपने अगले विषय की तरफ अभिषेक, जैसे कि बताया केरलम में एटीएस ने 10 अवैध बांग्लादेशियों को यहाँ पर पकड़ा है, और आपको बताएं कि यहाँ पर बहुत ही कह सकते कि एक चौंकाने वाली बात ये है कि इनके पास से आधार कार्ड भी मिले, सारे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जी, और जो एक तरीके से जो एक भारतीय नागरिक के पास जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो ही डॉक्यूमेंट्स इनके पास से भी मिले हैं। लेकिन फर्क ये था कि इनके जो दस्तावेज थे वो सरासर नकली थे, फेक थे और झूठे थे, और इन्हीं के बल पर जो है इन्हें गिरफ्तार किया गया है। और आप ये देखिए यहाँ पर एक सोचने वाली बात ये है अभिषेक कि हमें अभी तक ये लग रहा था या हमारे दर्शकों को ये लग रहा था कि जो घुसपैठिए हैं वो सिर्फ बंगाल तक ही हैं, लेकिन ये बहुत चौंकाने वाली बात है कि बंगाल से आगे बढ़कर भी सोचिए आप दक्षिण के राज्यों में भी ये जो बांग्लादेशी हैं ये जो 10 की भाषा एकदम अलग है, बिल्कुल कहाँ बंगाली और कहाँ मलयाली जी, तो यहाँ ये पकड़े गए हैं और यहाँ पर इनका कहा जा रहा है कि ये वहीं मजदूरी या और भी जो अन्य काम थे वहाँ पर करते थे। जी बिल्कुल। एक चीज और भी हम कह सकते हैं कि खासकर जो केरल है वहाँ पे मुस्लिम जो समुदाय है या जो धर्म है वो बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, और बांग्लादेशी मुस्लिम है, तो एक होता है मुस्लिम टू मुस्लिम कनेक्शन, और वहाँ बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो उर्दू पढ़ते हैं, उर्दू समझते हैं, और इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि एक भाषा थोड़ा बहुत हुआ होगा, और फिर वहाँ पे जाके रह के मलयाली सीखी होगी जहाँ पे ये लोग ऐसे हैं। और आपने आप एक जगह जहाँ रहना आप शुरू कर देते हैं तो वहाँ की भाषा सीखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल जी। और जैसा कि आपने कहा, मैंने हमेशा से कह रहा हूँ 2016 का ये डाटा है कि 2 करोड़ जो बांग्लादेशी भारत में रह रहे हैं आज 2 से 3 करोड़ हो सकते हैं, और ये सिर्फ वेस्ट बंगाल के अंदर या हम कहें बिहार या उड़ीसा के अंदर नहीं, बल्कि पूरे भारत भर के अंदर। और नंदनी में एक चीज़ और ऑन करना चाहूँगा, ये शायद पिछली साल की खबर है कि गुजरात सरकार जो है वो सैकड़ों ऐसे बांग्लादेशी हैं जिनको सीधा यानी सी के थ्रू, समुद्र के थ्रू बांग्लादेश भेजा था, ऐसे नागरिकों को 400 या 500 से ज़्यादा जो अवैध रूप से रह रहे थे गुजरात के अंदर। उनके पास डॉक्यूमेंट सारे थे, आधार कार्ड थे, पैन कार्ड थे, एवरीथिंग उनके पास था, लेकिन इसने ये बनवाया किसने? दीदी ने। दीदी को वोट चाहिए थे, और सीधा ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं एज अ जर्नलिस्ट कह रहा हूँ, नहीं, ये आप जो अभी मैंने पिछले कुछ दिन पहले हमने वीडियोस वहाँ पे देखी, जो वहाँ पे रिपोर्ट्स आई, ग्राउंड रिपोर्ट्स आई, वहाँ पे लोगों का साफ कहना था कि 7,000 रुपये बांग्लादेश की तरफ से लोग लेते थे, 7,000 लोग इंडियंस लेते थे, उसके बाद हम आते थे यहाँ पे रहते थे और हमारे डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते थे, आधार कार्ड से लेके पैन कार्ड तक एवरीथिंग, और लोग बोलते थे कि आप दीदी को वोट दीजिए, टीएमसी को वोट दीजिए, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है। लेकिन अब जब बीजेपी सरकार आई है तब मुझे यहाँ से छोड़ के अपने देश, अपने वतन वापस जाना पड़ रहा है। ये देखा जा रहा है अभिषेक साफ साफ कि दीदी सिर्फ अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए उन्होंने जो इतनी तादाद में जो बांग्लादेशी अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उन्हें बंगाल में शरण दी,
वहाँ बंगाल के ही लोगों को काम नहीं मिल रहा है, शिक्षा नहीं मिल रही है, पर्याप्त नौकरियां नहीं हैं जो उनको मिल पाए। वहाँ से बंगाल से लोग बाहर अलग राज्यों में जा रहे हैं नौकरी के लिए, और यहाँ दीदी अवैध बांग्लादेशियों को लाकर बिठा रही हैं कि उनका वोट बैंक जो है वो बिल्कुल इधर से उधर टस से मस ना हो। और आज तभी देखिए वोट बैंक के चक्कर में जिस तरीके से टीएमसी पूरी टूट चुकी है। अब हम इसी टॉपिक पे आ जाते हैं, क्योंकि जैसा कि हमने 1-2 दिन से आपको बता रहे हैं, 1-2 दिन का, 1 हफ्ते से बता रहे हैं कि वेस्ट बंगाल के अंदर टीएमसी पूरी तरीके से टूट चुकी है, 2 खेमों में बढ़ चुकी है। जैसे उनके 58 विधायक और 2 निष्कासित ऐड कर ले तो 60 विधायक वो अलग अपना गुट बना लिए हैं। ऋतु बंधु ने अपना, बनर्जी ने लीडर ऑफ अपोजिशन बन गए हैं वेस्ट बंगाल विधानसभा में। अब वही चीज़ दिल्ली में भी दिख रहा है। इस समय दिल्ली में आपको बता दें, कल जो सबसे बड़ी बैठक हुई सोनिया गांधी और ममता बनर्जी, तस्वीरें भी दर्शकों ने देखी होंगी कि गले मिल रहे हैं ममता बनर्जी जो है, और सुनने में यह है कि ममता बनर्जी रोई भी हैं। हाँ, मैं इसी पे आता हूँ कि समय कितना बलवान होता है। देखिए, एक समय था, यही ममता बनर्जी कहा जा रहा था कि वो जो अपोजिशन है, यानी वो सबसे बड़ी चेहरा है। राहुल गांधी को लोग उतना एक वो नहीं देख रहे थे। 2019 से 22 की बात करें, उस समय ममता बनर्जी को लोग पीएम फेस का देख रहे थे कि जो मोदी को कोई टक्कर दे सकता है। लेकिन आज देखिए समय कितना बलवान है, 1 महीने के अंदर सब कुछ बदल गया। आज ना वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, ना वो एमएलए हैं, और सेकंड चीज, अब पार्टी में भी उनका कोई वर्चस्व नहीं रह गया है, बगावत कर दी है वो एकदम खत्म होने की। और जैसा नंदनी ने कहा भी, एकदम जिस तरीके से पहले एकदम चौड़े में, एकदम क्या कहते हैं, एटीट्यूड में रहा करती थी, एक घमंड में, जो भी कहें, मतलब ये मेरा मतलब ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी एक जो बॉडी लैंग्वेज था वो दिखता था कि हाँ ममता बनर्जी एज अ सीएम फेस। लेकिन अब वो जो बॉडी लैंग्वेज है वो एकदम बदल गई है। ऐसा जो सूत्रों के हवाले से खबर आई, वो एकदम भावुक दिखी। और मैंने एक फोटो देखा अरविंद केजरीवाल के साथ। अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से बैठे थे और दीदी जिस तरीके से बैठी थी, एकदम मतलब उस तरीके से। अब उनकी बॉडी लैंग्वेज साफ साफ दिखती है कि अब उनमें पहले वाला वो जो कह सकते हैं कि जोश था, जुनून जो था, वो अब दीदी की ना बॉडी लैंग्वेज में दिख रहा है, ना उनके चेहरे पर दिख रहा है। क्यों नहीं है, इसके पीछे भी रीजन है नंदनी, कि उनके ही लोग 60 विधायक जब चले जाएं, जब दिल्ली में 20 सांसद बगावत कर दें, एनडीए को सपोर्ट करने जा रहे हैं, तो कहां से होगा? जो उनकी पार्टी उन्हीं के हाथ से चली गई है। जिस हिसाब से महाराष्ट्र में ऐसा देखा गया था कि शिवसेना और एनसीपी जो थी, उनके 2 गुट बन गए अलग अलग। लेकिन क्या ये भी लग रहा है कि बन जाएगा? एक अभी ब्रेकिंग न्यूज बता दूं कि अभी जो कुछ समय पहले की है कि राहुल गांधी के साथ अभिषेक बनर्जी की मुलाकात। अब ऐसे भी अटकलें लगाई जा रही हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, क्या जो टीएमसी 2 गुट में तो बटी गई है, एक जो 60 विधायक और 20 विधायक, और इधर 20 सांसद और जो शायद 8 या सांसद हैं। अब ऐसा लग रहा है क्या बीजेपी जो 2 गुट में बटी थी, क्या वो सीधा कांग्रेस के साथ विलय कर लेगी, और जो अलग जो हैं वो हैं ही हैं? ऐसी भी अटकलें जा रही है। लेकिन लेट्स सी क्या होता है, कुछ देर में पता चल जाएगा। और इंडिया डेली पे खासकर सब बड़ी खबरें वेस्ट बंगाल से जुड़ी आपको मिलती रहेंगी। लेकिन जो ये शो है, इसमें हम खासकर इसी चीज़ को थोड़ा और डेप्थ में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। साफ हो रहा है कि अभिषेक बनर्जी की जिस तरीके से वो पॉलिटिक्स कर रहे थे, अपनी जिस तरीके से तानाशाही कर रहे थे कि हाँ मैं जो चाहूँगा वही पार्टी के अंदर होगा। तरीके से इनके पार्टी के सांसदों का कह सकते हैं कि वो कहते हैं ना कि वो आक्रोश जो है वो दबा कर बैठे थे, अब फाइनली जाके वो निकल रही हैं चीज़ें, और वो कैमरे के सामने आके खुलकर जो कहते हैं ना कि चीज़ें बता रहे हैं कि हमें ये करने को बोला जाता था, हमें उनके लिए खड़े होकर तालियां बजाने को बोला जाता था। हाँ, वो खड़े हो तो उठ जाओ। बनर्जी तो कैमरे पर भी खुलेआम धमकियां भी देते थे। तो एक तरीके से ये जो सारी चीजें थी वो अब यहाँ पर वेस्ट बंगाल की, पश्चिम बंगाल की जो जनता है, उन्होंने सिरे से इसको नकार दिया है। और अब जो दीदी हैं वो एक तरीके से अपना सिर्फ वोट बैंक चलाती थी, पश्चिम बंगाल को उन्होंने कर्ज में डुबो दिया था। पश्चिम बंगाल की ग्रोथ यहाँ पर बिल्कुल भी होती हुई नहीं दिख रही थी। दीदी सिर्फ कह सकते हैं कि सिर्फ अपनी ग्रोथ में, अपनी पार्टी के ग्रोथ में, अपने अभिषेक बनर्जी के ग्रोथ में ज़्यादा फोकस कर रही थी, और पश्चिम बंगाल की ग्रोथ पर, पश्चिम बंगाल के विकास पर उनका जो ध्यान था वो कम था। और इसमें ये भी कहा जा रहा था कि जो बागी हैं उनको ममता बनर्जी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये चीज़ मैं एक ऐड ऑन करना चाहूँगा। वो साफ कह रहे हैं कि दीदी हमारी एक सलाहकार रहेंगी, और हम उनके नेतृत्व के, उनके अंदर उनकी हर एक सलाह मानेंगे, उनके अंदर काम करना चाहते हैं, वो हमारी सलाहकार रहें। ऐसा कोई भी बागी नहीं कह रहा है कि नहीं आप एकदम साइड लाइन हो जाइए, आप इस पार्टी से हटिए। नहीं, सीधा कह रहे हैं कि आप हमें एज ए सलाहकार, हमें जो हम एक पार्टी में रहिए, और आपका आशीर्वाद, आपका सलाह हमें चाहिए। लेकिन हाँ, अभिषेक बनर्जी हम इसमें कोई रोल नहीं है। वो जिस तरीके से तानाशाही दिखा रहे थे, अब नहीं चलने वाला है। अब जो भी फैसला होगा वो सभी मिलकर करेंगे बहुमत के
साथ करेंगे, ना कि सिर्फ एक का तानाशाही चलेगा कि हम जो चाहेंगे वो करेंगे। पूरा एकदम मतलब एक राजा जिस तरीके से बनने की कोशिश कर रहे और थे। ये बहुत हास्यास्पद भी है कि जो पार्टी में सांसद, कई ऐसे सांसद जैसे कि अभिषेक ने अपने पहले वीडियोस में भी बताया था कि कई ऐसे वहाँ सांसद थे जो वो सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते थे। हाँ, 60 साल के 70 साल के हाँ। जब वो पैदा हुए हैं तब से वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अब उनको कोई पॉलिटिक्स सिखा रहा है नया पॉलिटिक्स में, बल्कि अभिषेक बनर्जी को और आज के वो युवा की कैटेगरी में आते हैं, उन युवा में उनकी गिनती होती है। इसमें अगर उनको देखा जाए तो एकदम हम्बल डाउन टू अर्थ होके अपने सांसदों की रिस्पेक्ट या उनकी बातों को सुनना चाहिए, ना कि वहाँ तानाशाही दिखाना चाहिए कि मैं तो जो बोलूंगा भाई वही होगा और वही करना पड़ेगा। और ये जो तानाशाही इन्होंने दिखाई उसका नतीजा भी अब दिख रहा है जी। अब उनको सरासर जो है आक्रामक जो बयान है वो टीएमसी के सांसदों का आ रहा है कि अभिषेक बनर्जी से ही उनको जो है दिक्कत है, ममता बनर्जी से उन्हें कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं है। अब ऐसा भी कह सकते हैं कि हाँ, जिस तरीके से टक्कर लगाई जा रही थी इस समय टीएमसी तो पूरी टूटी चुकी है और जो ये बागी विधायक हैं या सांसद हैं अब ये नहीं वापस जाने वाले हैं। वो कर लिए तो कर लिए, ये साफ है, साफ है। और वो सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी को एज ए सलाहकार देख रहे हैं जो उनको सलाह नहीं, ऐसा नहीं कि उनका जो फैसला ले लिया बाउंडेड होगा, नहीं, एक सलाह है कि भाई आप सलाह दीजिए। ये नहीं कि हम आपकी सलाह को एकदम मानेंगे, नहीं, बस अपना सलाह देंगे, अपना मतलब गुरु के तौर पर वो देख रहे हैं। और लेट्स सी आगे क्या होता है बंगाल पॉलिटिक्स में, क्या ये दोनों पार्टी अलग हो जाएंगी और अलग अलग चुनाव लड़ेंगी एक ही, यानी क्या ये जो टीएमसी एक होता है बहुमत के हिसाब से, तो जहां मुझे लग रहा है कि जो 60 विधायक बगावत किए हैं उनको टीएमसी पूरा नाम भी मिल जाएगा और चुनाव चिन्ह भी मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि 80 में से 60 मेजॉरिटी है, दो तिहाई मेजोरिटी है, बहुमत है, तो आराम से मिल जाएगा। तो क्या ममता बनर्जी अलग से कोई पार्टी बनाएंगी, अभिषेक बनर्जी कोई अलग पार्टी बनाएंगे, या उनका कांग्रेस में विलय होने जा रहा है? ये अटकलें जो लगाई जा रही थी इसको आगे कुछ दिनों में या कुछ घंटों में वो साफ हो जाएगा और इंडिया डेली पे हमारे इस चैनल पे आपको अपडेट भी मिल जाएंगी। अब आते हैं नंदिनी चौथी खबर पे, वो नंदिनी आपको विस्तृत से समझाएंगी क्या खबर है। अब आपको बताते हैं टीएमसी के एक नेता हैं, आपने नाम भी सुना होगा, सव्यसाची दत्ता। इनकी जो है गिरफ्तारी हुई है और इनकी गिरफ्तारी हुई है आपको बताएं 1 करोड़ रुपए की रंगदारी के केस में। जी हाँ, आपको बताएं कोर्ट में इनकी पेशी के दौरान जब इनको गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करने के लिए ले जाया जा रहा था फिर तो जनता का गुस्सा इतना ज़्यादा, इतना आक्रामक जो उनका व्यवहार था जनता का यहाँ पर दिखा कि उन पर अंडे, टमाटर और यहाँ तक कि गोबर तक फेंके गए हैं। ये जनता का आक्रोश दिख रहा था तो इस चीज में। और कहाँ एक समय था कि टीएमसी के विधायक का सांसद अपने आप को बंगाल के अंदर क्या समझते थे, लेकिन आज देखिए। और कोर्ट परिसर और इनकी जो वकीलों का कहना है कि अच्छा इनकी जो गिरफ्तारी थी वो कहा जा रहा है कि 9 जून को होने वाली थी, लेकिन इनकी गिरफ्तारी 8 जून को हो गई। तो ये जो दत्ता साहब है एक तरीके से निशाना भी साध रहे हैं कि ये जो गिरफ्तारी, जो अरेस्ट वारंट था वो तो हमारा 9 जून का था, लेकिन एक दिन पहले गिरफ्तारी क्यों हुई? तो एक तरीके से ये बीजेपी के ऊपर निशाना भी साध रहे हैं कि बीजेपी जो है वो अपनी, कह सकते हैं ना कि अपनी मन की कर रही है या, लेकिन इस चीज़ पर देखा जाए तो जनता का ध्यान अब नहीं जा रहा। जनता को बस ये है कि अब उनको दिख रहा है कि उन्हें इंसाफ मिल रहा है, उनसे वसूले गए पैसे, उनसे वसूले गई जो भी सामग्री थी। चाहे अभी बात कर लेते हैं, ममता बनर्जी जब वहाँ बैठक कर रही थी तो ममता बनर्जी के घर पर सीआईडी की रेड भी पड़ी है और पुलिस वालों, सीआईडी वालों ने जो आप कह लीजिए कि राशन होता है या और भी जो सामग्री होती है उस चीज़ और जो फाइलें जो ममता बनर्जी ने छिपाई थी, इन सारी चीज़ों के जो सबूत जुटाने के लिए सीआईडी ने वहाँ पर रेड डाली थी। और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि महाभूकंप जो है वो यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है टीएमसी में, कह लीजिए, या ममता बनर्जी की सियासी जो एक गतिविधियाँ होती थी उन सब चीज़ों में जो है एक भूकंप तरीके का आ गया है। और अब यहाँ देखना काफ़ी दिलचस्प होगा क्योंकि पश्चिम बंगाल में मिनट मिनट पर, पल पल में चीज़ें जो हैं वो बदल रही हैं। कभी कोई गिरफ्तार हो रहा है, कभी कहीं अचानक से बैठकें हो जा रही हैं, कभी कोई अचानक दिल्ली पहुंच जाता है। तो ये सारी चीज़ें देखना काफ़ी दिलचस्प होगा आपके लिए। और फिलहाल के लिए हमारी आज की इस पेशकश में इतना ही। आपकी इस विषय में क्या कुछ राय है, क्या कुछ और हमसे जानना चाहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और तब तक के लिए देखते रहिए हमारा खास शो वेस्ट बंगाल फाइल्स। नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।